18वां प्रकरण है अष्टावक्र गीता जी का। इसमें 94 नंबर सूत्र है। हाँ, इसमें आज हमें कह रहे हैं कि जो सोया हुआ भी सुसुप्त नहीं है, जो सोया हुआ भी सुसुप्त नहीं है और न स्वप्न में भी सोया हुआ है, जागृत में भी नहीं जागा हुआ है, वही धीर पुरुष क्षण क्षण तृप्त है। इसमें हमें कह रहे हैं ज्ञानी और अज्ञानी दोनों सोते हैं, किंतु अज्ञानी जब स्वप्नावस्था में होता है तो अपने को भूल जाता है, वह स्वप्न में ही खो जाता है, एक दूसरी दुनिया में प्रवेश कर जाता है। सुसुप्ति में वह गहरी नींद में होता है, तब स्वप्न भी खो जाते हैं, उसे न संसार का भान रहता न स्वयं का। किंतु ज्ञानी की निद्रा संसारी से भिन्न होती है, वो स्वप्न में भी जागा हुआ रहता है। साक्षी भाव का प्रयोग करने पर यह संभव है। स्वप्न में भी उससे भान रहता है कि वो सोया हुआ है तथा स्वप्न देख रहा है। इसी प्रकार सुसुप्ति में भी वो जागा रहता है। सुसुप्ति में जीव का संबंध आत्मा से होता है, जिससे उसे आनंद की अनुभूति होती है। योगी ही जागा हुआ होने से इसका अनुभव करता है। इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी वह सर्वदा आत्मा में लीन रहने के कारण बाह्य वस्तुओं से प्रभावित नहीं होता, इसलिए वो जागा हुआ भी नहीं है। वह जागृत, स्वप्न एवं सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं में आत्मा का ही अनुभव करता है। ऐसा ज्ञानी ही सर्वदा तृप्त है। इतना ही है आज का लेसन, जिसमें हमें ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के बारे में बताया है कि दोनों ही, ज्ञानी भी सोता है और अज्ञानी भी सोता है, लेकिन अज्ञानी स्वप्न अवस्था में अपने आप को भूल जाता है और एक दूसरी ही दुनिया में वो प्रवेश कर जाता है। यानी हम सब रात को सोते हैं, स्वप्न देखते हैं, तो हम स्वयं को भूल जाते हैं और एक सपने की जो सपने आते हैं उसी दुनिया में हम खो जाते हैं। और सुसुप्ति यानी बहुत गहरी नींद की अवस्था होती है, जिसमें हमें कुछ भी ध्यान नहीं रहता। इतनी गहरी अवस्था जहां सपना भी नहीं आता। तो कहा वो सुसुप्ति अवस्था में अज्ञानी जो है गहरी नींद में होता है और स्वप्न भी खो जाते हैं, उसे न संसार का भान रहता न स्वयं का। ये हम रोज रात को अनुभव करते हैं जब गहरी नींद आती है तो। लेकिन जो ज्ञानी है उसकी नींद संसारी व्यक्ति से अलग होती है। वो सपने में भी जागा हुआ रहता है, यानी वो सपना देख रहा है तो भी उसे ये जान पाता है, वो देखता है कि मुझे सपना आ रहा है, यानी स्वप्न में भी वो जागृत है। तो क्यों है ऐसा? क्योंकि वो साक्षी भाव में रहता है। तो इसलिए उसे सपने में भी ये भान रहता है कि मैं सपना देख रहा हूँ, और सुसुप्ति में भी वो जागा हुआ रहता है। यानी जब गहरी नींद होती है उसमें भी वो जागा रहता है। कहा सुसुप्ति में जीव का संबंध आत्मा से,
होता है, तो जिससे उसको आत्मा का उसे आनंद की अनुभूति हो। तो यही बताया। और जागृत अवस्था का बताया हमें कि जागृत अवस्था में भी वो आत्मा में लीन रहता है, इसलिए उस पर बाह्य वस्तुओं का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए वो जागा हुआ भी नहीं रहता। तो ये तीनों अवस्था, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, तीनों अवस्था में ज्ञानी आत्मा का अनुभव करता है, और ऐसा ज्ञानी सदा तृप्त है। हरिओम। हाँ माँ। किरण आंटी नहीं है क्या? नविता भी तो होगी। नविता नहीं है क्या? नविता आ गई है। राजेश जी बोल रहे हैं। हरिओम, मैं भी आ गई। हाँ आप बोलिए। हाँ, हरिओम। आज के सत्र में बताया बहुत ही अच्छा कि ज्ञानी अज्ञानी, कहा कि ज्ञानी अज्ञानी दोनों ही सोते हैं, लेकिन दोनों की अवस्था भिन्न है। अज्ञानी जब तक है तो कहा स्वप्न देखता है, सोता है तो सपने देखता है तो वो उसमें ही खो जाता है, या फिर गहरी नींद आती है तो उसको पता ही नहीं रहता है कि जैसे बेहोशी वाली नींद बोलते हैं ना हम, वैसी अवस्था होती है। लेकिन ज्ञानी के लिए कहा कि वो स्वप्न में भी जागा हुआ होता है। जागा हुआ कैसे होता है कि साक्षी भाव, जैसे कहा ना साक्षी भाव रहता है, तो ये पॉसिबल होता है कि साक्षी भाव रहता है उसके अंदर, बना रहता है कि वो देखता रहता है कि मैं सोया हुआ हूँ और सोया होकर स्वप्न चल रहे हैं मेरे अंदर, इस तरह से उसकी अवस्था होती है। फिर कहा यदि वो गहरी नींद में भी चला जाता है, यानी सुषुप्ति की अवस्था होती है, तब भी वो जागा हुआ है। उस अवस्था में कहा कि वो आत्मा से संबंध जुड़ता है हमारा, और उसका आनंद फील होता है, उसकी आनंद की अनुभूति होती है। तो वो जागा हुआ है ज्ञानी, तो वो आनंद का अनुभव करता है उस समय। फिर इसकी बात बताया कि जैसे कि जागृत अवस्था में भी वो हमेशा आत्मा में ही लीन रहता है, तो आत्मा में लीन रहने के कारण उससे कोई भी बाहर की वस्तुएं जो प्रभावित नहीं करती है। तो इसलिए जैसे जैसे संसारी जागा हुआ, उस तरह से वो जागा हुआ भी नहीं है, क्योंकि वो तो हर वक्त ही आत्मा में लीन है। तो इस तरह बताया कि वो चाहे जागा हुआ हो, चाहे उसकी स्वप्न की अवस्था हो या सुषुप्ति की अवस्था हो, तीनों में वो जागा हुआ होने के कारण, यानी वो साक्षी भाव की अवस्था में होता है, तो इसलिए आत्मा का अनुभव करता है। और ऐसा योगी ही, ज्ञानी ही सर्वदा तृप्त